नमस्कार। एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह 29 अक्टूबर से यूपी के दौरे पर। भाजपा के सदस्यता अभियान का लखनऊ में करेंगे शुभारंभ। चुनावों से पूर्व शाह टटोलेंगे सियासी नब्ज, नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 76 नवसृजित नगर पंचायतों के भवनों का शिलान्यास। बीजेपी के 4 नए एमएलसी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में रहे उपस्थित कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह गोपाल अंजान ने भी ली शपथ। बस्ती पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। आरोपी से नेशनल हाईवे नंबर 28 पर लाल बत्ती लगी कार, 12 वायरलेस सेट, 14 एटीएम कार्ड और पुलिस की वर्दी की बरामद। डंपर ने कोचिंग जा रही 2 छात्राओं को रौंदा। हादसे में एक छात्रा की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। साइकिल से कोचिंग जा रही थी दोनों छात्राएं। संभल में दबंगों ने नागा बाबा को भी नहीं बख्शा। आश्रम की जमीन पर कब्जा करने के लिए साधु से की मारपीट। नागा बाबा ने कराई पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में भी 2017 की तर्ज पर चुनाव के नतीजे दोहराएंगे। पार्टी ने इसके लिए पूरी तरह से कमर भी कस ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ से सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन की बैठक लेंगे। प्रदेश में भाजपा के 2 करोड़ 30 लाख सदस्य हैं और पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए 1 करोड़ 70 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार नए सदस्य बनाए जाएंगे, जिसके लिए विधायकों को सदस्यता के लिए 10-10 शिविर लगाने और फॉर्म भरकर मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नए सदस्यों में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान अमित शाह सूबे के चुनावी नब्ज को टटोलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दिया तो अमित शाह अवध के इलाके में बीजेपी की सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद शुरू करेंगे। यूपी चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता को सौगातें दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे भी लगातार बने हुए हैं। जनता को लगातार विकास की सौगातें दी जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी ने नए पंचायत भवनों का वर्चुअली शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 112 करोड़ रुपए की लागत से 76 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। यूपी के गोंडा में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 1132 करोड़ के 144 विकास एवं चिकित्सा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा 7.5 लाख कृषि दल छोड़े जाने के बावजूद भी यहाँ पर बाढ़, यहाँ के आम
तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की योगी सरकार लगातार सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से हर एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसी को लेकर यूपी में लगातार सामाजिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। देश के लिए क्या कुछ किया है, कोरोना कालखंड में हरेक व्यक्ति के जीवन को बचाने की कार्रवाइयों कुछ मॉडल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उस मॉडल को समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम लोग इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कटिक समाज के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस समाज से जुड़े हुए संत बाबा दुर्बलनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आजादी के समय इस देश के अंदर अनुसूचित समाज में दो लोग थे जो उस समय के दलित समाज की आवाज बने थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित की और स्वतंत्र भारत में भारत के लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तो वहीं लखनऊ में माटी कला के 3 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इस मेले का उद्घाटन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रण है कि वोकल फॉर लोकल। इसी के तहत माटी कला बोर्ड का गठन 2 साल पहले किया गया। हमारे कुम्हारों कारीगरों को माटी ऋण उपकरण उपलब्ध कराने का काम माटी कला बोर्ड कर रहा है और इसी के तहत करीब 50,000 लोगों को पट्टे दिलाए जा रहे हैं जो कि मिट्टी का काम करते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा की मूर्तियां लखनऊ में आयोजित मेले में बिकी, तो वहीं इस साल उससे भी ज्यादा कारीगरों को बिक्री की उम्मीद है। इस दौरान हमारे संवाददाता आयुष अवस्थी ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति से की खास बातचीत। यहाँ पर जो लोग कुम्हार लोग हैं उन लोगों की आमदनी बढ़े, ये आत्मनिर्भर भारत के तरफ जो उत्तर प्रदेश बढ़ चला है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया उसको हम लोग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी लखनऊ में दिवाली के पहले एग्जीबिशन लगा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिवसीय माटी कला बोर्ड का आयोजन गोमती नगर स्थित संगीत नाटक एकेडमी में किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मवीर प्रजापति जी हैं। सर, अभी बात करते हैं, हमें चाहिए ये कुम्हारों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? एक मिनट सर, कुम्हारों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? आप देख रहे होंगे कि यहाँ सरकार की ओर से माटी कला बोर्ड की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के लगभग आधे से ज़्यादा ज़िले के लोग 40 ज़िले के लोग होंगे, यहाँ लोग आके प्रदर्शनी में अपनी लगाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इनको एक प्लेटफार्म दिया जा रहा है अपनी प्रतिभाओं को उभारने का और बिक्री का भी। पिछले साल हमने खादी भवन में एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें जिन दुकानदारों ने दुकानें लगाई थी, किसी की 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 9 लाख की सेल हुई थी उनकी, तो 6 महीने से जो तैयारी कर रहे थे और बिक्री पाने के बाद पूरा परिवार खुश हुआ, संतुष्ट हुआ था। सर, लगातार मोमबत्ती का लोग यूज कर रहे हैं, माटी को पीछे छोड़ रहे हैं। सर, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भूमि पूजन जब हुआ तो अयोध्या में तो 5.25 लाख दिए जले थे। दीपावली पे 6.25 लाख। इस बार हम 9 लाख दिए जलाने जा रहे हैं।
वो दिए। और हमारे इस बार पिछली दीपावली पे हमने देखा था, हमारे प्रधानमंत्री के आग्रह पर सभी देशवासियों ने मोमबत्ती छोड़ दी थी, चाइनीज सारी मूर्तियाँ छोड़ दी थी, मिट्टी के दिए ही घर में जलाए थे। इस बार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये हमारा ये माटी कला का ये एक प्रदर्शनी लगी है। तो आपके माध्यम से आमजन से कहना चाहूँगा, दीपावली पे गणेश लक्ष्मी मिट्टी की बनी हुई और दिए ही आपस में हमें गिफ्ट देना है तो किसी को दें। सर, लगातार कुम्हार कहते हैं कि इनको मिट्टी महंगी मिलती है, बिजली भी महंगी मिलती है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए है? सरकार की ओर से सभी जनपदों में एक जीओ जारी किया गया था मिट्टी के पट्टे के आवंटन के लिए, और मिट्टी के पट्टे आवंटित हुए हैं। तो सरकार की तरफ से बार बार जिले में एक पत्र जाता, आज भी हमने कहा है गृह सचिव, हमारे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से, कि आप जो एक पत्र लिखिए कि दीपावली पे फुटपाथ पे दिए और मूर्ति बेचने वाले को पुलिस प्रशासन और नगर पालिका नगर निगम वाले कोई अवैध वसूली उनसे न करे, कि या रखने के पैसे मांगे उनसे, ये हमने कहा है, परेशान न करे कोई। और ये आज पत्र या कल जारी हो जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा माटी कला बोर्ड का आयोजन किया गया है और कुम्हारों को जागरूक करने के लिए किया गया है। राजधानी लखनऊ से वीडियो सनोज के साथ आयुष अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी के 4 नए एमएलसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के टंडन हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह, गोपाल अंजान को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री योगी उपस्थित रहे। यूपी में कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 25 से 30 नए थाने खोलने की कवायद की जा रही है, जिसके लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो वहीं कई जिलों ने शासन को प्रस्ताव तो भेज दिया, तो कई जिलों में थानों के लिए जमीन या भवन की तलाश जारी है। कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये थाने अस्तित्व में आ जाए। जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने बीते 4.5 साल में 71 नए थाने खोले हैं, जिसके अलावा 45 नई पुलिस चौकियां भी स्थापित की गई। अब नए थानों की संख्या को 100 के पार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं महाराजगंज के नौतनवा में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केवल डायरिया ही नहीं, बल्कि मरीज 2 दर्जन अन्य बीमारियों के पार हो गए हैं। सीएमओ ने नगर परिषद कर्मचारियों को अब साफ सफाई अधिक करने की हिदायत दी है। साथ ही बता दें कि सरकारी अस्पताल में भी काफी संख्या में डायरिया के मरीज पहुंच रहे हैं, जहां सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं होने के चलते चूक हो रही है। किया हूँ। जो मरीज थे पहले के भर्ती हैं नौतनवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, वो सब ठीक ठाक है। गांव में पूरी गंदगी है, मैंने उसको साफ कराने के लिए सभासद से भी कहा हूँ। मैं अपनी पूरी टीम लगा दिया हूँ। ORS जो भी दवाई होती है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टैबलेट, टीम हमारी एकदम तत्पर है और इससे नया केस नहीं होने जाए। तो वहीं संभल के जूनाबाई थाना इलाके के सियोहारा गांव में दबंगों के द्वारा एक साधु को धमकाने का मामला सामने आया। साधु ने दबंगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। साधु का आरोप है कि दबंग मंदिर की जमीन को हड़पना चाहते हैं और इसी संबंध में कई दफा पुलिस को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समाधान का हल नहीं निकल पा रहा। पीड़ित साधु का कहना है कि उससे पथरिया चौकी इंचार्ज ने शिकायत करने पर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। बस्ती जिला पुलिस और एसओजी की टीम ने एक फर्जी दरोगा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। नेशनल हाईवे 28 पर बिलाड़े शुक्ल चौराहे के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फर्जी दरोगा के पास से लाल बत्ती लगी कार, 2 वायरलेस सेट, 14 एटीएम कार्ड और पुलिस की वर्दी भी बरामद की है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तो वहीं जौनपुर के मछली शहर में एक्साइड बैटरी के शोरूम का उद्घाटन हुआ। एक्साइड बैटरी शोरूम के मालिक गिरीश कुमार जायसवाल ने कहा कि हमारे मछली शहर में एक्साइड बैटरी का कोई भी शोरूम नहीं था और इसी बैटरी की काफी डिमांड भी थी। इसी को देखते हुए ये शोरूम खोला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मछली शहर में इन बैटरीज की अच्छी डिमांड होगी। मेरा नाम गिरीश कुमार जायसवाल जी। ये जो आज उद्घाटन हुआ है, किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है? उद्घाटन ये हुआ है कि अभी तक हमारे मछली शहर में एक्साइड का कोई एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं था और कस्टमर जो आते थे वो एक्साइड के नाम पे कभी किसी कंपनी की बैटरी ले लेते थे, कभी पुराना बैटरी के लोग नई बैटरी का के बेच देते थे और ये होता था कि एक्साइड के नाम पे कोई अदर भी कंपनी का या लोकल ब्रांड बेच करके अपना एक्साइड के नाम पे बेच करके अपना लाभ कमाते थे। इसमें ये हुआ कि कंपनी अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस और बेस्ट क्वालिटी देने के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव शोरूम का जो है अपना आज उद्घाटन किया। तो वहीं कन्नौज के तिरवा कस्बे में डंपर ने साइकिल से कोचिंग जा रही 2 छात्राओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल छात्रा को राजकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। इस हादसे के बाद डंपर का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।